आज हम पढ़ेंगे। एक सेकेंड ना। हेलो। अरे कौन देवी प्रसाद? ये देवी प्रसाद का घर नहीं है। अरे बाबा, कितनी बार बोलने का, देवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है, गैराज में नहीं। स्टार गैराज। मैं स्टार गैराज का मालिक बाबूराव आते बोल। अच्छा क्या? वो सब्सक्राइब वाला बटन तुमको कैसे पता है कि हमारी ऑडियंस ने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं दबाया? नहीं, ऐसे अच्छे लोग तो हैं, दबा देते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, भूल हो जाती है कभी कभी। हाँ ठीक है, फोन मत करना आप दोबारा। हाँ तो एज आई वाज सेइंग, आज हम पढ़ने वाले हैं। यार फोन बंद नहीं होते। एक सेकेंड ना। हेलो। अरे नहीं है देवी प्रसाद, तेरे को क्या करना है देवी प्रसाद का? अरे कौन सी? अच्छा वो तेरा बाप यहाँ छोड़ के गया था कि तेरी माँ? तूने सब्सक्राइब किया फिर? अरे तो फिर करना। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो मूवी शुरू करते हैं। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, फ़ोन आते रहते हैं। कुछ लोगों को पता चल जाता है कि आप लोग सब्सक्राइब शेयर लाइक कुछ नहीं करते, तो बस उन्हीं को समझा रही थी कि आप कर दोगे इस बार। तो मूवी शुरू होती है। वीर अपने घर में बैठा हुआ था, आराम से बुक लेकर पढ़ रहा था। तो तभी उसको एक फ़ोन आता है हेडक्वार्टर से, और फ़ोन उठाता है, और उन लोगों ने उसको एक इमरजेंसी बोल के बुलाया था हेडक्वार्टर्स में। तो जल्दी से हेडक्वार्टर्स पहुंच जाता है, सोच के पता नहीं क्या इमरजेंसी होगी। वो वहाँ पर जाता है, कोड डायल करता है और दरवाज़ा खोलता है वहाँ का। खोलते ही उसको कुछ नहीं करता, बिल्कुल अंधेरा, अंधेरे में सन्नाटा। तब उसको लगा उसके साथ वो लोग कोई मजाक कर रहे होंगे। फिर वो जाने के लिए ऑफ कोर्स पीछे मुड़ा। एकदम उसी टाइम लाइट्स ऑन हुई, एंड हजारों लोग, हजारों टीममेट्स वीर के, उन्होंने एक साथ चिल्लाया हैप्पी बर्थडे। और तभी वीर को एकदम याद आया, अरे मेरा तो बर्थडे है। अब वीर के चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल तो थी, उसके साथ अब उसका जो दोस्त था जय, उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, उसने उसके मुंह पर स्माइल तो थी, उसके साथ केक भी लगा दिया। अब जब वीर ने देखा कि जय ने उसके मुंह पर केक लगाया, उसने अपनी आंखें साफ करी और वो क्रीम लगाने के लिए जय के पीछे भागा। उनकी मस्ती जब खत्म हुई, तब वीर जाकर टेबल पे बैठा, कॉमन टेबल पे, और उसने केक खाना और दूसरों को खिलाना शुरू कर दिया। तब जब केक खत्म हुआ तो जय जल्दी से भाग के गया अंदर, और उसने एक बड़ा सा डिब्बा उठाया गिफ्ट्स का, और उसने जाकर वो वीर को दे दिया। वीर ने सबको थैंक यू बोला, अपने दोस्त को थैंक यू बोला, और वो घर निकल पड़ा। अब घर पहुंचते उससे रुका नहीं गया, उसने गिफ्ट खोला। गिफ्ट के अंदर उसने सोचा था कितना सुंदर सा डब्बा है, कुछ बहुत सुंदर सी चीज होगी। एक सुंदर से डिब्बे के अंदर एक 4 बुक्स, इतनी खराब हुई हुई, इतनी पुरानी सी बुक्स, घिसी हुई बुक्स, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब 4000 कुछ साल पुरानी होंगी। उसने उनको देखा, एग्जामिन किया कि बुक्स हैं, कुछ काम की तो होंगी। उसने उनको एग्जामिन किया, वहाँ पर कुछ ऐसा टेक्स्ट में लिखा था, उस बेचारे को कुछ समझ में ही नहीं आया। तो उसने वही किया जो हर एक नॉर्मल इंसान करता है, उसने अपना फ़ोन उठाया, गूगल ट्रांसलेट खोला और टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया। तब उसे जाकर पता चला कि वो 4 बुक्स 4 वेद हैं, हमारे 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और यहाँ से हमारी मूवी एक्चुअल में शुरू होती है। अब वीर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, और इंसान ने, सुनो, इन्वेस्टिगेशन भी कैसे करी, फ़ोन पर गूगल ट्रांसलेट खोला, जो सारे टेक्स्ट लिखे हुए थे ना, सबको ट्रांसलेट करने की कोशिश करी। ऑफकोर्स वो तो हो नहीं सकता था, 4 मोटी मोटी किताबें, इतनी मोटी मोटी किताबें, उनको वो इंसान इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा है, एक किताब को ट्रांसलेट करने में पता नहीं कितने हज़ारों साल लग सकते हैं। तो उसने अब क्या करा, उसने फाइनली वो गूगल पे गया और उसने वहाँ पर इंफॉर्मेशन डाली इन 4 टेक्स्ट के बारे में, वहाँ से भी उसको कुछ नहीं मिला।
तो वो अपने दोस्तों को कांटेक्ट करके उनसे उसने पूछा कि उनको वेद कहाँ से मिले। वो उस साइट पर फाइनली पहुंचा। वहां से उसको बहुत सारे एविडेंसेस मिले, जिनसे उसने फाइनली एक कंक्लूड करके एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो ऋग्वेद था, एक सबसे पुराना वेद, चारों वेद में से ऋग्वेद, वो अराउंड 3500 ईयर्स अगो उसको लिखा गया था फर्स्ट। एंड उसके अंदर कुछ सुक्तास थे, जिनका मतलब होता है वेल सेड, या फिर अच्छा बोला गया। और उनमें बहुत सारे भजन होते थे, बेसिकली बहुत सारे हिम्स होते थे। एंड वो मोस्टली मेन लर्न करते थे, उनको राइट करते थे और उनको कंपोज करते थे। थोड़े बहुत जो भजन होते थे वो विमेन लिखते थे, वो विमेन लिखती थी। एंड उनकी मतलब डिटेलिंग और उनको लर्न करना और ये सब भी विमेन ही करते थे। ऋग्वेद में ओल्ड संस्कृत, जो वैदिक संस्कृत थी उस टाइम की, उसका यूज किया गया था। वो वीर को पता चला। अब वीर बेचारे को पता चला कि उसका पोपट हो चुका है। उसको ये बात पता चली कि उन लोगों ने गिफ्ट नहीं दिया, उसको ये चीजें एग्जामिन करने के लिए दी गई है। अब उसने सोचा ये मैं कैसे करूं। तो फिर वो उस साइट पर गया जहाँ पर उसके दोस्तों को, बाकी टीममेट्स को, उसके जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको रिमेन्स मिले थे, मटेरियल्स मिले थे जिनके ऊपर ऋग्वेद लिखा हुआ था। उसने उनको बहुत सारे प्रोफेशनल्स की हेल्प से ट्रांसलेट करवाया, इंग्लिश में भी वो ट्रांसलेट हुए। नहीं तो अदरवाइज जो हम बुक्स पढ़ते हैं वो प्रिंटेड होती हैं ना, उस टाइम के जो वेद होते थे ना वो याद किए जाते थे, बोले जाते थे, और उनको फर्स्ट टाइम प्रिंट किया गया था अराउंड 200 ईयर्स अगो। और वीर को कश्मीर में मोस्ट ऑफ द रिमेन्स मिले थे। जब कश्मीर साइड्स पे बहुत सारे रिमेन्स मिले थे ऋग्वेद के जो बचे हुए थे वहाँ। ऋग्वेद में ना बहुत सारे जो वीर ने उसको मतलब ट्रांसलेट करवाया था एक प्रोफेशनल रीडर से, जो वैदिक संस्कृत पढ़ सकते थे उनसे जो ट्रांसलेट करवाया था। तब वीर को पता चला था कि जो मतलब ऋग्वेद था उसमें कैटल, जो मतलब जानवर होते हैं या हर्ड्स होते हैं, उनका झुंड होता है, मतलब जो जानवरों का, उनकी बहुत ज़्यादा प्रेज की गई है, बहुत ज़्यादा तारीफ की गई है। बच्चों की तारीफ की है, स्पेशली सन्स जो होते थे, बेटे होते थे, उनकी तारीफ की गई है। और घोड़ों की स्पेशली तारीफ की गई है। अब घोड़े क्यों? घोड़े बहुत सारी बैटल्स में काम आते थे। तो घोड़े जो होते थे उनको वॉर्स में लेके जाया जाता था। रथ होती थी जो किंग्स की, उनके उनसे मतलब बांधा जाता था, घोड़े घोड़े चलाते थे जो रथ होती थी मेनली। और घोड़ों की वजह से ही बहुत सारा लैंड वो लोग ले पाते थे। जो लड़ाइयाँ होती थी लैंड के लिए होती थी, पानी के लिए भी होती थी मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड मतलब लोगों के लिए भी होती थी बहुत बार लड़ाइयाँ। तो उन लड़ाइयों में घोड़े बहुत काम आते थे। और इन लड़ाइयों से जो भी सारी लूट थी, जो भी सारा पैसा उनको मिलता था, जो हीरे जवाहरात मिलते थे, वो किंग्स मोस्ट ऑफ द टाइम अपने पास रख लेते थे, या फिर जो प्रीस्ट होते थे उस टाइम के, उनको दिया जाता था वो सारी। अब ऋग्वेद में ना जो लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए दो ही टाइप के लोग डिस्क्राइब किए जाते थे ऋग्वेद में। एक थे राजास और एक थे ब्राह्मण्स, जो प्रीस्ट होते थे। तो ब्राह्मण्स तो ऑफ कोर्स ये सारा लिटरेचर और उन सब पर काम करते थे, उनको टॉप प्रायोरिटी माना जाता था। इसके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे, किसी और मूवी में आएगा ये। तो हाँ, तो जो राजाज होते थे वो बेसिकली जब वॉर्स पर जाते थे, जो लोग होते थे जिनको वो कैप्चर करते थे, उनको उस टाइम पर दास कहा जाता था। जो उनके एनिमी होते थे उनको दास कहा जाता था। दास और दासी वो मैन और वुमेन होते थे जिनको कैप्चर किया जाता था जब कोई वॉर होती थी, और उनसे किंग्स मतलब जो भी ओनर्स होते थे उनके, वो कोई भी उनसे काम करवा सकते थे। और जो वर्ड्स होते थे बेसिकली डिस्क्राइब करने के लिए लोगों को, वो होते थे जन और विश। और जन जो होते थे वो आज भी हम हिंदी लैंग्वेज में और बहुत सारी बाकी भाषाओं में भी यूज करते हैं जन वर्ड का। जन का मतलब ये होता है लोग। अब वीर जब कश्मीर में एक्सप्लोर कर रहा था, जब मतलब ये सारी बरियल साइट्स को जब सारी साइट्स को एक्सप्लोर कर रहा था, तब उसको एक बहुत अजीब सा स्ट्रक्चर दिखा। एक मतलब ऐसा सा स्ट्रक्चर था वो,
एंड उसके मतलब आसपास पूरे पत्थर लाइन अप हुए हुए थे, उसमें एक पोर्टल होल भी था बीच में। तो उसने जब उसको एग्जामिन किया तो पत्थर ना मतलब कश्मीर के नॉर्मल, उसको जियोग्राफी मैंने कहा था बहुत अच्छे से आती थी उसको, तो उसको पता था ये पत्थर कहीं से आए हुए हैं किसी और स्टेट से, किसी और कंट्री से। तो वो पत्थरों को एक्सपोर्ट किया जाता था बेसिकली, सॉरी इम्पोर्ट किया जाता था, उन पत्थरों को इम्पोर्ट किया जाता था। एंड वो जो जगह थी वो एक बरियर साइट थी, एक मतलब जहाँ पर डेड लोग वो जो मर जाते हैं उनकी बॉडीज को डालने के लिए वो जगह थी, जिसमें जो पोर्ट होल था, जो ये पोर्ट होल था इसके अंदर मतलब वो एक एंट्रेंस टाइप थी कि अगर अब कोई और बॉडी डालनी हो तो सेम फैमिली की जो बॉडीज होती थी वो इसी के अंदर चली जाती थी, ऐसी एंट्रेंस के थ्रू। बहुत ज़्यादा क्रीपी है ना। एंड मोस्टली जब ये बरियर्स किए जाते थे तब दो टाइप के पॉट्स रखे जाते थे, या तो ब्लैक पॉट्स होते थे या फिर रेड पॉट्स होते थे। तो वीर जब इन्वेस्टिगेट कर रहा था ना वो बहुत ज़्यादा लकी था, उसको दो पोर्ट होल्स, दो बरियल साइट्स एक साथ मिली थी, तो दोनों को इन्वेस्टिगेट करने का मौका मिला था। और ये भी नहीं था कि दोनों मतलब एक जैसी थी, उसने अपने बहुत सारे टीममेट्स को और भी बुलाया अपने साथ और उनको इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। पहली बरियल साइट में उसको एक स्केलेटन मिला जिसके साथ बहुत सारे गोल्ड, बहुत सारे चेन्स, बहुत सारा सिल्वर, मतलब बहुत सारी प्रेशियस आइटम्स रखी हुई थी। दूसरा उसने जब पोर्ट होल खोला तो उसमें 2-3 स्केलेटन्स थे, मतलब एक बॉडी नहीं थी, सिर्फ एक डेड बॉडी नहीं थी, 3-4 स्केलेटन्स थे उसके अंदर, 3-4 रिमेन्स थे उसके अंदर, और उनके साथ सिर्फ एक वही पॉट रखा हुआ था, एक रेड कलर का पॉट। तो उससे वीर को ये आइडिया हो गया था कि जो ये वाला मतलब बरियल साइट है, एक बरियल साइट रिच के लिए होती थी या चीफ्स के लिए होती थी, और एक बरियल साइट पुअर या फॉलोअर्स के लिए होती थी। हो गया बस मूवी खत्म हो गई। मेरे को भी विश्वास नहीं हो रहा एक्चुअली, अभी तो शुरू हुई थी अभी खत्म हो गई। ये कैसी मूवी थी, तो शुरू होती खत्म हो गई। बट कोई बात नहीं, आज मेरे पास ज़्यादा कंटेंट नहीं, सॉरी मूवी बनाने वालों के पास ज़्यादा कंटेंट नहीं था मूवी में डालने के लिए, और भी बेचारा शूट कर करके थक चुका था, तो उसने सोचा कि एक नई मूवी और बना लेंगे, वो अगले मंडे आ जाएगी। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो मूवी अच्छी लगी हो, एंड इफ यू एंजॉय डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड मुझे पता है कि आप में से आधे से ज़्यादा लोगों ने तो लास्ट वीडियो का मैसेज देखा ही नहीं होगा, तो मैं अभी बता देती हूँ, देश की सेवा, देश की स्वच्छता, ये मेरा मैसेज था। तो अभी मैं यहाँ पर एंड स्क्रीन पर वीडियो डाल दूँगी, आप जाकर उस वीडियो को क्लिक करना, उस वीडियो को देखना, उसका मैसेज बहुत अच्छा है, सीरियसली बहुत मेहनत की थी मैंने उस वीडियो पे, जल्दी से जाके देख के आओ।